बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 224। अस्थि कहूं तो कोई न पतीजे, बिना अस्थि का सिद्धा। कहे कबीर सुनो हो संतों, होरी हीरा बोधा। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा उपदेश करते हैं, सचेत करते हैं कि इस संसार में जो है नहीं उसको लोग मानते, और जो सदैव अनादिकाल से है, जो सत्य सनातन है, उसके लिए मैं कहता हूं तो लोग कोई नहीं मानता। पतीजने का मतलब मानना, तो उसे कोई ना पतीजे, कोई नहीं मानता। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि सत्य सनातन आदि अनादि से है, वह जीव है, जीव के बगैर कुछ नहीं है। ये जीव ना हो तो कुछ भी ना हो, परंतु लोग मानते नहीं है। और जो नहीं है, अनुमान कल्पना से इस जीव ने जो चीज बनाई, जो मानी, उसी को मानते हैं कि यही सत्य है। मानने वाला सत्य नहीं है, और जो मानी हुई चीज है वो सत्य मानते हैं। ऐसा ही संसार भूल में है। संतों ऐसी भूल जगमाई, जैसे जीव मिथ्या में जाए। इस सत्य सनातन जीव को इस असत्य मानिंदी में भूल भ्रमणा में डाल दिया। अर्थात होरी हीरा बेधा। होरी एक माया कल्पना की वाणी रूप वाणी जाल में डालकर इसको बेच दिया गया, बांध दिया गया। एक अंगूठी में हीरा बांधा जाता है, लेकिन अंगूठी अपने हाथ में रह करके घिस घिस कर टूट जाती है, परंतु हीरा नहीं टूटता। वो अंगूठी दोबारा बना दी जाती है, लेकिन हीरा जहां का तहां रहता है। इसी तरीके से यह जीव सत्य सनातन हमेशा से है, हमेशा रहेगा, परंतु इसकी मानी हुई वस्तुओं को सत्य मानकर लोग भूल भ्रमणा में पड़े हुए हैं। इस भूल को मिटाते हुए मैं कहता हूं कि जीव ही सत्य है, यही सनातन है, लेकिन लोग नहीं मानते। एक बार की बात है, मेरे साथ कई सनातनी लोग बैठे हुए थे। सनातन तो हम सभी हैं, परंतु जो सनातन का डंका पीटते फिरते हैं, जो मिथ्या को सत्य मानते हैं, ऐसे लोग मेरे पास बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, साहिब जी ये सनातन क्या है? मैंने उनसे पूछा, भाई आप सनातनी लोग हो, सनातन को जानते हो, तो इसमें क्या, इसमें और क्या चीज हुई? तो कहने लगे, नहीं हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो भाई मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, जो आप जिसे मानते हो सत्य सनातन, वो क्या है? आप किसे मानते हो? उन्होंने कहा कि वही तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हो। मैंने कहा, मैं जो कहूंगा वो तुम नहीं मानोगे। इतने में उन्हीं के पास में एक और बैठे हुए थे विद्वान। वो जल्दी बोलने की, उनके अंदर बोलने की जल्दी थी। वो एकदम बोल उठे, और क्या है सत्य सनातन? जो तन धारण करे वही सत्य सनातन है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, जो ये तन धारण करे वही सत्य सनातन है।
तो यही बात तो हम कह रहे हैं, आप मानते नहीं हो। मैंने कि किसने कहा हम नहीं मानते? हम भी मानते हैं कि जो जो ये तन धारण करे वो सत्य सनातन है, लेकिन इस तात्पर्य आपका क्या है ये मैं समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि वही जो तन धारण करे वही धर्म सत्य सनातन है, सत्य सनातन धर्म है। यानी सत्य सनातन धर्म है कि हाँ, जो तन धारण करे वही सत्य सनातन धर्म है। भाई मैंने कहा धर्म पहले बना कि तुम पहले बने? कि पहले धर्म बना? मैंने कि कैसे, बताइए, समझाइए हमें। इस धरती पर जब कोई जीव ही नहीं था तो धर्म कहां से आ गया? जब यह मानव जंगलों में पशुओं की तरह रहता था तब धर्म कहां था? कहां धर्म था? कौन सा धर्म था? विभिन्न प्रकार की धर्म स्मृतियां हैं, उनमें तो ऐसा नहीं कहा कि तन धारण करे जो धर्म है। वहां तो ये कहा मन धारियत से धर्म, जो मन धारण कर ले वही धर्म है, मन ने जो मान लिया वही धर्म है। धर्म एक तरह का ही नहीं है, विश्व में कई प्रकार के धर्म हैं। भारत में सनातन धर्म के नाम से जिस धर्म को माना जाता है वो अभी तो तुमने ही बनाया है, हमने बनाया है, इसे सनातन जीव ने बनाया है। लेकिन इस पे बड़ा लोग विवाद खड़ा करते हैं। जीव कुछ नहीं है, जीव तो एक आभास मात्र है, वो ईश्वर का अंश है। भाई मुझे ये समझाओ कि ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? इस तन को होता है क्या? बंधनों में कौन बंधता है? ये ब्रह्म बंधता है क्या? ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कौन करता है? कि मानव करता है। मानव की देह में कौन है? ये जीव है। तो जीव नहीं है अगर मानव की देह में, तो मानव की देह क्या कहलाएगी? मृतक कहलाएगी। तो जीव ही है, यही तन धारण करता है और यही सनातन है। जीव जब भी था, अब भी है और कल भी रहेगा। ये एक रस है। सारे शास्त्र, चाहे सनातनियों के शास्त्र कह दो, चाहे इस्लाम के शास्त्र कह दो, फारसियों के शास्त्र कह दो, सभी ने जीव को एक रस माना है, आदि माना है। तो सनातन तो यही हुआ। तो सत्य कबीर यहां यही समझाना चाहते कि मैं जिस सत्य सनातन के बारे में कहता हूं तो कोई पतीजता नहीं, कोई मानता नहीं है। वो अपने अनुमान कल्पना से वाणी की रचना कर जिसने की, उस वाणी को सत्य मानते हैं, जबकि वाणी रचने वाला तो ये जीव ही है। अगर जीव नहीं है तो वाणी की रचना कैसे हुई? इस जीव की सत्ता से ये इंद्रियां चलती हैं, इससे मन चलता है, बुद्धि चलती है, चित्त चलता है। ये सारी माया की मान्यताएं, ये सारी इस जीव के आधार पर चलती हैं। जीव माने तो मान्यता है, नहीं माने तो नहीं मान्यता है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि लोगों ने ऐसा भ्रमजाल फैलाया है, लोगों को भ्रमित करके, अपने भ्रमजाल में उलझा करके केवल वो अपना मतपंथ को चलाते हैं। और मतपंथ क्यों चलाते हैं? इसके पीछे भी एक सारांश है कि वो केवल धन कमाना जानते हैं। आज से 10,000 साल पहले अगर हम विचार करें, जो कि एक सटीकता है, खोजपूर्ण, परखपूर्ण तथ्य हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, अनुमान कल्पना की ओर भागे जा रहे हैं लोग और उसमें लोगों को गुमराह करके ठगे जा रहे हैं लोग।
आज से 10,000 साल पहले ये मानव जंगलों में रहा करता था, जहां कैसी परिस्थिति थी आप सब लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन कोई मानता नहीं उन पढ़ी हुई चीजों को। लोग डिग्रियां करते हैं, मानव शास्त्र में भी डिग्रियां की हैं लोगों ने, सब जानते हैं कि मानव 10,000 साल पहले कैसे था, सब जानते हैं कि मानव समाज कब से बना, लेकिन लोग, गुमराह करने वाले लोग बाज नहीं आते। वो लोग जो है नहीं उसे मनाते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं को मनाते हैं। और आजकल तो एक वितंडतापूर्ण और रवैया चल गया है कि जो नहीं माने उसे मार दो, काट दो। तो ये वितंडता, उद्दंडता धर्म को लेकर, धर्म कभी यह नहीं सिखाता। मजहब कह दो या धर्म कह दो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये कभी नहीं सिखाया जाता। धर्म दया है जहां धर्म है, जहां दया नहीं है वहां कैसा धर्म है? कोई धर्म नहीं है। इसलिए साहब यहां पर मानव मात्र को चेताते हैं कि जगत तो अंधा है। जैसे अंधी गाय, जिस प्रकार से गाय होती है वह अबोध होती है, उसका बछड़ा मर जाता है लेकिन वो मरे हुए बछड़े को भी चाटती है कि उठ के दूध पी ले। इसी तरीके से इस जगत में भ्रमिक मानिंदियां बना बनाकर लोगों को ठगने वाले लोग केवल धन कमाने का साधन मात्र बनाते हैं। सत्य यथार्थ को कहने से ये डरते हैं, क्योंकि अगर इनको सत्य सनातन का पता चल जाएगा तो इनके भ्रमिक बातों में कोई नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार की वाणियों का जाल रचकर और हमारे संसार में डाल दिया। और कहते भी हैं, गीता भागवत सब जगह पर लिखा हुआ है कि जीव चेतन, जीवात्मा ये अमर अविनाशी है, ये भी कहते जाते हैं और इसको असत्य भी बताते जाते हैं। अगर ये जीव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे? यही बात यहां पर साहब कहते हैं कि जो है उसे मानने के लिए लोग भ्रम जाते हैं और जो नहीं है उसे मानते हैं, उसको सत्य सनातन कह करके और लोगों को बहकाते हैं। आप अपने विवेक से भी जांच कर देखो कि अगर इस देह में जीव नहीं है तो मृतक कहलाती है। जहां तक जीव में आस्था नहीं है, और आस्था पत्थरों में, पीतल में, पत्थर, मिट्टी, तांबा, लकड़ी, इनकी मूर्तियां बना बना करके उनमें अगर आस्था रखी जाती है, आस्था रखना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है कि किसी भी प्रारूप में आपका आस्था जमे। यह बहुत उत्तम बात है कि कहीं तो तुम्हारा मन टिके। पाथर पीथर की मूर्ति बनाओ, किसी की भी बनाओ, किसी भी महापुरुष की मूर्ति बनाकर आप उसमें अपनी आस्था को लगाएं, बहुत अच्छी बात है। परंतु उसके नाम से आप घोर अंधकार फैलाते हो, धर्मांधता फैलाते हो, अंधी श्रद्धा को फैलाते हो। ये क्या धर्म है? आप अपने मन से पूछिए कि क्या यह धर्म है? ऐसा धर्म कदापि नहीं हो सकता। श्रद्धा के नाम से, आस्था के नाम से केवल अपना व्यापार चलाना, यह कहां का धर्म है? इसलिए बार बार सतगुरु कबीर के समय में भी ऐसी स्थितियां थी। इसलिए उन्होंने, साहब ने सबको सब समझाया कि जिसको तुम मानते हो वो है नहीं। ब्रह्म ज्ञान एक अनुमान कल्पना है, ईश्वर एक मानी हुई मानिंदी है, परमात्मा एक बनाया हुआ एक प्रारूप है।
माना हुआ आस्था है, लेकिन है तो जीव, जीव के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्य सनातन जीव आदि अनादि से एक रस है। 84 लाख योनियों में भी यही है। 84 लाख योनियां जो कही जाती हैं वो भी जीव की ही है, वह भी जीव से ही है। अगर वहां जीव नहीं है तो वो योनियां नहीं है। लेकिन भ्रमिक वाणियों का अंबार लगाया हुआ है, भयानक रोचक वाणियों का निर्माण करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, इसमें से निकलने नहीं दिया जाता। कई कई प्रारूप स्वरूप बनाए जाते हैं, उनमें उनको बांध के रखा जाता है। सदगुरु कहते हैं कि है संतो विचार करो कि किस तरीके से हीरो को बांध के रखा है। देखिए किस तरीके से बांध के रखा है। गरुड़ पुराण की रचना करके लोग मरने के बाद में भी अपनी व्यापारगिरी नहीं मानते। कोई देह छोड़, किसी की देह छूटती है, वहां भी जाकर ये अपना प्रपंच चलाते हैं कि देह मर छूटने के बाद यह जीव 12 दिनों तक घर में ही रहता है, क्योंकि उसको आगे की यात्रा करनी होती है और इसके लिए उसे दिव्य देह प्राप्त करनी होती है। तो वो कहते हैं कि 12 दिन में 3-3, 4-4 दिन का दान करो, ब्राह्मण भोज कराओ, ब्राह्मणों को बुलाकर द्वार पर भोजन कराओ। जब ब्राह्मण भोजन करेंगे, प्रथम 4 दिन का भोजन किया हुआ, दान पुण्य किया हुआ, उसकी देह बनेगी। दूसरे 4 दिन का भोजन कराया हुआ, दान किया हुआ, उसकी रोम बनेंगे, उसकी इंद्रियां बनेंगी। तीसरे चौथे 4 दिन का दान किया हुआ, भोजन कराया हुआ, उस देह में संचार होगा और उस देह में प्रविष्ट होकर वो देह को लेकर आगे की यात्रा पूरी करता है, अन्यथा वो यहीं बंधा रहेगा। इस तरीके से भ्रमजाल फैला करके लोगों में अंधश्रद्धा बनाते हैं और इस अंधश्रद्धा से एक वर्ग विशेष का फायदा होता है, वो खूब सारा धन इससे लूटते हैं। इस तरीके की वाणियां बना बनाकर लोगों ने अपने आप को गुरु कहते हैं। कि ठग गुरु संसार में इसी तरीके से कई मान्यताएं बना करके इस हीरा रूपी जीव को तरह तरह की मान्यताओं में बांध कर रखते हैं, माया स्वरूप में बांध कर रखते हैं। कहते हैं कि माया से बिना, माया तो छूटती ही नहीं, माया मरने के बाद नहीं छूटती है। जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, तब तक ये माया है, माया छूट नहीं सकती। माया से पिंड छुड़ाना है तो ईश्वर की आराधना प्रार्थना करो, क्योंकि वह ईश्वर माया का पति है। वह कृपा करेगा तब यह माया का फंद छूटेगा, अन्यथा नहीं छूटेगा। ऐसे लोगों के अंदर मान्यताएं भर रखी हैं और लोगों को ईश्वर के नाम से कई तीर्थ व्रत बनाकर, कर्म कांड बनाकर, उपासनाएं बनाकर उनको खूब ठगते हैं। लेकिन इससे किसी का कोई कल्याण नहीं। अगर कल्याण है तो वही पुजारियों का जो इस संसार को ठगते फिरते हैं। लेकिन लोग उसी ठगोरी में प्रसन्न हैं। सदगुरु कहते हैं कि मैं जो है उस वह बताता हूं, लेकिन लोग नहीं मानते। बिना अस्थि का सिद्धा, जो है नहीं उसी को सिद्ध करते हैं। जो है नहीं उसको सिद्ध करने पर लगे हुए हैं लोग, उसको सिद्ध घोषित करते हैं। उसी के लिए तरह तरह का बाना पहनते हैं, उसी के लिए तरह तरह का आवरण बनाते हैं, उसी के लिए तरह तरह का तीर्थ व्रत बनाते हैं। और एक ही धर्म की बात नहीं है, धर्म के नाम पर लोगों में लूट मची हुई है। इस अंधश्रद्धा में इस सनातन जीव को भ्रमित करके जाने कहां कहां बांधा जाता है। ये सब माया स्वरूप है।
लोग सिद्धि प्राप्त करने की बात करते हैं, कोई वचन सिद्धि की बात करता है, कोई कर्म सिद्धि की बात करता है, कोई अलौकिक की बात करता है। मेरे पास एक आते हैं, वो कहते हैं मैं वचन सिद्ध हूं, मैं जो कहता हूं वही होता है। तो भाई मैंने उनसे कहा कि तुम्हें जो तुमसे होता है, तुम कहते हो वह होता है, तो तुम्हारे लिए ही क्यों नहीं करते हो भाई? तुम्हारे घर द्वार को क्यों नहीं सुधारते हो? तुम्हारे परिवार को क्यों नहीं सुधारते हो? तुम्हारे परिवार में तुम्हारे 2 पुत्र हैं, वही तुम्हारी बात नहीं मानते। अपने घर द्वार को तुम सही तरीके से नहीं बना पाए, ये कैसी वचन सिद्धि भाई? क्या दूसरों को डराने के लिए तुम वचन सिद्धि करते हो कि भाई अब जो कहता जैसा ही होता है, भाई इसको नाराज मत करना, ये कभी कभी कोई बुरी बात कह देगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा डराने के लिए सिद्धि करते हो क्या? वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। तो भाई तुम कह दो ना कि मेरा अच्छा मकान बन जाए। तो लोग इस तरीके से सिद्धि बनते, अपने आप को सिद्ध घोषित करते हैं। कोई योग सिद्धि बनता है, कोई सिद्धियों का सिद्ध बनता है, कोई तंत्र सिद्ध करता है, कोई मंत्र सिद्ध करता है, कोई यंत्र सिद्ध करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सिद्धि करने वाले लोग ऊंची हवा में उड़ते हैं, खूब आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हैं, सिद्धियों की ऊंचाइयों में उड़ते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हमारा ठिकाना तो ये धरती माता ही है। कतनी कथे अगाध की, जो आकाश का गिद्ध चारा वाका भूमि पर उड़े क्या भया सिद्ध। जिस तरीके से गिद्ध होता है वो चारा देखने के लिए ऊपर आसमान में उड़ता है, और अपने चारा को देखता है, अर्थात मरे हुए जानवर को वो गिद्ध खाते हैं। तो आसमान में उड़कर ऊंचाई पर उड़कर वो देखता है कि कहीं जानवर मरा हुआ दिखे तो मैं वहां जाऊं, और फिर देख करके वो नीचे धरती पर ही आता है और वो पड़े हुए जानवर को खाता है। इसी तरीके से जो सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिद्धियों की ऊंचाइयों में तो उड़ते हैं, लेकिन वो सिद्धियों से धन कमाने के लिए संसार में ही विचरण करते हैं, और संसार में विचरण करके लोगों को ठगते हैं, और फिर उस माया में उलझ जाते हैं। अपनी सिद्धि का आधार तो भूल जाते हैं और माया के आधार पर रखकर वो भूल जाते हैं, और फिर पता नहीं कितने कितने बंधनों में वो बंध जाते हैं। जो है नहीं उसे मानते हैं, और जो है उसे नहीं मानते हैं। अगर ये भ्रांति खुल जाए, ये संशय मिट जाए कि है क्या, और जो है उसे मानने लगे, तो सारी भ्रांतियां मिट जाए, सारी खींचातान मिट जाए, ऊंच नीच भेदभाव ये मिट जाए। परंतु मान्यताओं के अनुसार लोगों को चलाया जाता है। तू ये है, तेरा काम ये है, तू यही करेगा, तू इतना ऊंचा है, तू इतना नीचा है, इन भेदों में बांट दिया जाता है। तो भ्रांतियां तो रहेंगी, ये ज्ञान का आधार नहीं है, ये सत्य का आधार नहीं है, ये असत्य का आधार है। तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि जो असत्य है उसको मानते हैं, और जो सत्य है उसे नहीं मानते हैं। आप विचार करके देखिए कि जो सत्य सनातन जीव है उसको न मानकर, और असत्य माया स्वरूप है उसको मानकर किसका भला हो सकता है?
माया का स्वरूप बना बनाकर दुनिया भर की संपत्तियां खड़ी करके खूब सारा धन इकट्ठा करके क्या करना चाहते हो? क्या होगा इससे? लेकिन आडंबर बनाना चाहते हैं, लोगों को चौंकाना चाहते हैं, लोगों को भयभीत करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं। बड़े बड़े साधन, संपत्ति, इसका प्रदर्शन करते हुए लोगों को चौंकाना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी संपत्ति है, लेकिन कोई कल्याणकारी कार्य नहीं। उनके द्वार पर कोई भिखारी आ जाए, भूखा आ जाए, उसके लिए कोई भोजन नहीं। दया का मात्र लेश मात्र दया का हृदय में नहीं। जब दया का हृदय में लेश मात्र भी नहीं, तो काय का धर्म, काय का मानव? क्या मानव हुआ जो दया न रखे? क्या मानव हुआ जो कोई छोटा परोपकार न कर सके? सिद्ध परोपकार से कहा जाता है। मानव जीवन मिला है, स्वार्थी जीवन पशु की तरह है। इस पशु कर्म को सुधार कर मानव कर्म बनाना है, तो जो है उसे मानो, जो नहीं है उसका त्याग कर दो, और जो है उसे समझने के लिए संतों का संग करो, कुसंगों का संग नहीं, क्योंकि संगत से ही सार मिलता है। सार असार सब संगत से मिलता है। कुसंग करोगे तो सार नहीं मिलेगा, असार मिलेगा। और सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे तो सार ही सार मिलेगा। इसलिए मानव जीवन को सफल बनाना है, भार से रहित बनाना है, तो संतों का संग करें। बार बार एक साखी यहां पर याद आती है, संगत कीजिए साधु की हरे कोटि अपराध, ऊंची संगत तूल की आठों पैरुपात। साधु अर्थात साधु वह है जो सत्य को जानता है, जो सत्य सनातन है, वो उसी का आधार पर रहता है, उसका जीवन वही है। उसका संग करने से तुम्हें सार प्राप्त होगा। उसकी रहनी एक सूप की तरह है। सूप कह दो, छाजला कह दो, जो अनाज को फटकते हैं, औरतें अनाज को फटकती हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोता दे ही उड़ाए। तो साधु वो है जो असार को दूर कर देता है और सार को ग्रहण करता है और उस पर रहता है, ऐसा जीवन बनाता है। और जब सार युक्त जीवन बनाते हैं तो यह भार जीवन में नहीं होता, हल्का फुल्का जीवन होता है। हल्का फुल्का जीवन, सार युक्त जीवन सदैव प्रसन्नता पूर्वक, परोपकार पूर्वक होता है। और कुसार असाधु का संगन करोगे, कुसंगों की संग करोगे तो असार ही असार प्राप्त होगा, जो भार युक्त होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हे संतों, विचार करो कि जो है जिसे कोई मानता नहीं है और जो नहीं है उसे कोई मानता है, तो जो है उसे मानना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। संतों का संग करके उसकी खोज करे, उसको प्राप्त करे, वैसा जीवन बनाए, तो ये मानव जीवन सफल है। अन्यथा जो नहीं है, जो मानते रहोगे, अनुमान कल्पना की मानिंदियों में फंसे रहोगे, तो मानव जीवन तुम्हारा वृथा, किसी काम का नहीं रहेगा।
किसी काम का जीवन नहीं है। मानव जीवन में आए हो 84 लाख योनियों में जीवन है तो वह जीवन सफल है, अन्यथा कोई जीवन सफल नहीं है। इसे सफलता में आगे बढ़ने के लिए सदगुरु कबीर के जो वचन हैं वह स्वयं सिद्ध हैं। सिद्धि का मतलब है सत्य है, सत्य है। इन्हीं से जीवन सफल बनता है और सफल बनाने के लिए हम जीवन के साथ रहें, सार युक्त वचनों के साथ रहें।